अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हर किस्म दी हम्द व सना अल्लाह सुब्हानहू तआला दे लई अनगिन दुरूद व सलाम होन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। अज अल्लाह दे फज़ल व करम दे नाल मैं तुहाडे सामने रमज़ानुल मुबारक दे चंद एक फ़ज़ाइल मुख्तसरन रखने की कोशिश करूँगा। रमज़ानुल मुबारक की पहली फजीलत वो ये आ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस महीने दे विच कुरान मजीद नूं नाज़िल किया। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमांदे आ, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, कि रमज़ानुल मुबारक वो महीना वा जिहदे विच कुरान मजीद नूं नाज़िल किया गया। दूसरी फजीलत इस महीने की ये आ कि पहली आसमानी किताबां नूं तां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उपर सहीफे भी इस महीने में नाज़िल किए गए। जिस तरह हदीस शरीफ आंदा वा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उपर सहीफे और तौरात, इंजील और ज़बूर नूं भी इस महीने में नाज़िल किया गया। तीसरी इस महीने की फजीलत अजमत वो ये आ कि इस महीने में एक ऐसी रात आंदी आ जिहदी फजीलत या जिहदे विच इबादत करना हज़ार महीने तो बेहतर और अफजल आ। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद फरमांदे आ, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि लैलतुल क़द्र की जिहड़ी रात आ वो हज़ार महीनों नालों बेहतर और अफजल आ। अगर हज़ार महीनों नूं हिसाब लाया जाए इंसान की जिंदगी के नाल तकरीबन 83 साल और 3 तो 4 महीने बनते हैं। यानी इस तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक रात की इबादत इन्नी अफजल और अजर सवाब के लिहाज ना अजमत वाली रात है। चौथी फजीलत इस मुबारक महीने की ये आ कि इस मुबारक महीने के विच ऐसी रात आंदी आ जिहदे विच अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान की आने वाली जिंदगी के बारे फैसला करते हैं और फरिश्तियां नूं ओह सुपुर्द करते हैं। जिस तरह कुरान मजीद सूरत दुखान की आयत दे आंदा वा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमांदे ने, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, बेशक असीं इस कुरान मजीद नूं बरकत वाली रात नाज़िल किया और असी इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, बेशक असी डराने वाले हाँ। और इसी तरह फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, और इस रात दे विच हर मुहकम कम्मां दे बारे फैसला किया जाता। इंसान की तकदीर या इंसान के आने वाले मामला के बारे अल्लाह सुब्हानहू तआला फैसला करते हैं। उस बाद पंजवीं फजीलत इस मुबारक महीने की वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदियां लई आसानी करते हुए कि मेरे बंदे इस मुबारक महीने की अजमतां फजीलतां नूं समेट सकन, अपने गुनाहां नूं माफ़ करवा सकन और अपने रब नूं राज़ी कर सकन। इसलिए जिहड़ा इंसान दा असली दुश्मन है, जिहड़ा हमेशा इस कम दे विच लगा रहिंदा कि इंसान कोलों ऐसी गलतियां नाफरमानियां करावे ताकि वह रब उस तो नाराज़ हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दुश्मन नूं, इस शैतान नूं जकड़ दिंदे आ। और इसी तरह छेवीं फजीलत इस मुबारक महीने की वो ये आ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नम के तमाम दरवाज़िਆਂ नूं बंद कर दिंदे आ और जन्नत के तमाम दरवाज़िਆਂ नूं खोल दिंदे इस मुबारक महीने में। इस तरह अपनी रहमतां के दरवाजे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला खोल दिंदे आ। और सतवीं फजीलत इस मुबारक महीने की ये आ कि इहदे विच मुनादी आवाज़ लाने वाला आवाज़ लांदा वा, कहंदा वा नेकी नूं चाहने आलिओ नेकी करन जल्दी करो, और इसी तरह बुराई नूं चाहने आलिया बुराई तो पिछे हट जा, बुराई नूं छड्ड दे। और अठवीं फजीलत इस मुबारक महीने की ये आ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाज़ां और एक जुम्मा दूसरे जुम्मे के दरमियान और इसी तरह एक रमज़ान दूसरे रमज़ान के दरमियान गुनाहां दा कफ़ारा वा, मगर शर्त यह आ कि वो इस कबीरा गुनाहों तो बचे, यानी कबीरा गुनाह ना करे, कबीरा गुनाहों तो उन्हें इजतनाब किया हुए या इजतनाब करदा हुए। नौवीं फजीलत इस मुबारक महीने की ये आ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर रात इस मुबारक महीने लोगों को जहन्नम तो आज़ाद कर दे आ, और रमज़ान की हर रात में अल्लाह सुब्हानहू तआला इस तरह करते रहते हैं। रमज़ानुल मुबारक की 10वीं फजीलत वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, कि जिहड़े शख्स ने रमज़ान दे विच रोज़े रखे ईमान दे नाल, यानी इस ईमान और यकीन दे नाल अल्लाह दे उपर ईमान लांदे हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करते हुए और उन्हां दी सुन्नत के मुताबिक उन्हां दे अहकामात के मुताबिक और अपना एहतसाब करते हुए सवाब की नीयत ना रोज़े रखे तो अल्लाह सुबहानहू व तआला उसकी वजह तो उहदे साबका गुनाहां नूं माफ़ कर दे। इसी तरह 11वीं फजीलत रमज़ान मुबारक दी वो ये आ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। इसी तरह जिहड़े शख्स ने रमज़ान दे विच क़याम किया, रातां नूं इबादत की, कुरान की तिलावत की, नफलो नवाफल पढ़े, तरावीह पढ़ी, तहज्जुद दी नमाज़ पढ़ी, अल्लाह सुबहानहू व तआला जिहड़ा बंदा ईमान दे नाल और एहतसाब यानी सवाब दी अजर नीयत दे नाल क़याम करेगा, अल्लाह उहदे भी गुज़श्ता तमाम गुनाहां नूं माफ़ फरमा देगा। इसी तरह 12वीं फजीलत, मन क़ाम लैलतुल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिहड़े शख्स ने लैलतुल क़द्र दी रात नूं क़याम किया ईमान दे नाल और सवाब दी अजर नीयत दे नाल, अल्लाह सुबहानहू व तआला उहदे भी सबका गुनाहां नूं माफ़ फरमा देगा। इसी तरह 13वीं रमज़ान की फजीलत वो ये आ कि जिहड़ा शख्स चाहता वा कि मैं हज करा, मेरे को पैसे नहीं, या मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल हज करदा काश, तो उन्होंने चाहिए कि वह रमज़ान मुबारक के महीने दे विच हज कर ले, उमरा कर ले, रमज़ान मुबारक के महीने विच उमरा कर ले और उस उमरे का अजर सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल हज करन दे बराबर अजर सवाब हदीस शरीफ च आंदा वा। इसी तरह रमज़ान मुबारक की 14वीं फजीलत यह आ कि रमज़ान मुबारक दुआवां की कबूलियत का महीना वा, इसलिए इस महीने दे विच कसरत दे नाल अल्लाह दे अगे अपनी हाजात मुनाजात रखनी चाहिए और कसरत नाल दुआ करनी चाहिए इस मुबारक महीने दे विच। 15वीं फजीलत इस मुबारक महीने की वो ये है कि जिहड़ा शख्स रमज़ान दे रोज़े रखदा वा तो रमज़ान के रोज़ियां का अजर अल्लाह सुबहानहू व तआला 10 गुना करके 10 महीने के बराबर कर दिंदा वा। और इसी तरह जिहड़ा शवाल के 6 रोज़े रखदा वा वो दोनों नूं मिला के गोया कि साल के बराबर रोज़े रखने का अजर सवाब इंसान नूं मिलदा वा। शर्त यह आ कि नाल शवाल के रोज़े भी इंसान 6 जिहड़े रोज़े वो शामिल करे। इसी तरह 16वीं फजीलत इस माह मुबारक की ये आ कि रोज़ा और कुरान मजीद कल क़यामत दे रोज़ इंसान की सिफारिश करोगे, शफात करोगे। रोज़ा कहेगा, या अल्लाह मैनू खान पीन तो रोकया, शहबत तो रोकया, तमाम मासीयत के कम्मां तो रोकया, या अल्लाह इहदे बारे तू मेरी सिफारिश नूं कबूल फरमा। और इसी तरह कुरान मजीद कहेगा, या अल्लाह मैनू रातां नूं सौण तो रोकी रखिया, ये रातां नूं उठ के तेरी इबादत करदा सी, नफल नवाफल पढ़दा सी, कुरान की तिलावत करदा सी, तू इहदे बारे मेरी सिफारिश या शफात नूं कबूल फरमा। अल्लाह सुबहानहू व तआला इन्हां दोनों की सिफारिश या शफात नूं कबूल फरमा लूगे। इसी तरह 17वीं फजीलत इस मुबारक महीने की और रोज़ियां की वो ये आ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल आ, अस्सौम जुन्नतुन, कि रोज़ा ढाल किन्हां चीज़ां तो आ, इंसान नूं बचांदा किन्हां चीज़ां तो आ। एक तां वो इंसान नूं बचांदा वा मासीयत के कम्मां तो, और कल क़यामत के रोज़ वो जहन्नम की अग तो भी इंसान को महफूज रखेगा, या अल्लाह उसकी वजह तो जहन्नम को अग तो भी इंसान को बचाओगे। इसी तरह 18वीं फजीलत इस माह मुबारक दी या इस मुबारक महीने के विच अमला दी वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार दी मूँह की स्मैल खुशबू जी आम लोगों को जैसी भी लगती हो, लेकिन अल्लाह सुबहानहू व तआला नूं इन्नी महबूब आ कि कसूरी तो वध के अल्लाह सुबहानहू व तआला नूं रोज़ेदार दी मूँह की खुशबू पसंद आ। इसी तरह 19वीं फजीलत इस माह मुबारक जी ये आ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह कहता रोज़ेदार ली दोहरी खुशी, एक वो इफ्तारी के वक़्त और दूसरी जदों हो रब नूं मिलेगा, उस वक़्त उन्होंने खुशी या रब की रज़ा हासिल होएगी, रब उन्होंने खुश करेगा, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बेहिसाबो किताब अजर सवाब देगा। रमज़ान मुबारक की 20वीं फजीलत ये आ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत दे विच एक दरवाज़ा वा
ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਰ-ਰਯਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਊਗੇ। ਜੰਨਤ ਦੇ 8 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰ-ਰਯਾਨ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ 21ਵੀਂ ਫਜ਼ੀਲਤ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਬੀ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल खिदमत हाज़र होया। उन्हें अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह मैनू कोई ऐसा अमल दसो जिन्हों करके मैं जन्नत दाखिल हो जा, या ऐसा अमल शॉर्टकट तरीका दसो जिन्हों करके मैं जन्नत दाखिल हो जा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अल्लाह सुबहानहू तआला दी इबादत कर और उहदे नाल किसी नूं शरीक ना ठहरा, और दूजा तू कम कर 5 वक्त की जिहड़ी फर्ज नमाज आ उहनूं अदा कर, तीजा कम ज़कात अदा कर, और चौथा कम तू रमज़ान के जोड़े रोज़े या फर्द किए गए उन्होंने रोज़ियां नूं रख तो तू जन्नत दाखिल हो जाऊँगा। वो शख्स जो गल्लां सुनिया और क्या कि वल्लाह अल्लाह की कसम मैं इस कम्मा तो और काम नहीं करूँगा, और वापस मुड़िया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वापस चला मुड़ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा नूं कहा कि जिन्हें जन्नती देखना हो इस शख्स नूं देख लैन। तो इस तो सानू रमज़ान के रोज़ियां की अहमियत फजीलत का अंदाज़ा हुंदा कि किन्नी बड़ी अजमत और फजीलत वाला काम आ रोज़ियां नूं रखना। और इसी तरह 22वीं फजीलत रमज़ान मुबारक की वो है कि एक आदमी इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाज़र होया और उन्हें कहा कि या रसूलुल्लाह, अर्ज़ किया कि अगर मैं गवाही देवां अल्लाह के रसूल कि अल्लाह तो सवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही कल्ला मबूद बरहक आ, बाकी सारे मबूद जिन्हें भी बातल आ, और मैं एक गवाही दिना वा या गवाही देवां कि तुसी अल्लाह के रसूल हो, और उस तो बाद मैं 5 वक्त की नमाज अदा करा और ज़कात अदा करा, और इसी तरह रमज़ान के रोज़े और रातों का क़याम करा, तो मेरा हिसाब किताब जी मैं किन्हां दे नाल होऊंगा, मेरा शुमार किन्हां दे नाल होएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा शुमार सिद्दीकीन और शुहदा दे नाल होएगा। साढ़े चो भी कोई शख्स चाहता वा कि साडा हिसाब किताब नाल होवे तो उन्होंने इन्हां गल्लां दे उपर अमल करना चाहिए वा। इसी तरह 23वीं फजीलत इस मुबारक महीने की वो ये आ कि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मुबारक महीने दे विच हर नेकी नूं बढ़ा दिता जाता, 10 तो लैके 700 गुना तक बढ़ा दिता जाता। अमूमन एक नेकी का अजर 10 गुना वा, लेकिन इस महीने दे विच नेकी का अजर बढ़ा दिता जाता वा, सवाए रोज़े लई। रोज़े का अजर सवाब इतों भी ज़्यादा बढ़ा दिता जाता। उसकी वजह की है? उसकी वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर व सवाब या अजर मैं इंसान को खुद दूँगा, क्योंकि ये इंसान अपनी ख्वाहिशात में तर्क कर दिंदा वा, जायज़ चीज़ों भी छड़ दिंदा वा और खाना पीना भी छड़ दिंदा वा। हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला लई तर्क करते हुए उसकी इबादत करदा वा। इसकी वजह तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्होंने एदा अजर व सवाब खुद देंगे। इसी तरह 24वीं फजीलत इस महीने की वो ये आ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ईद के 2 महीने नाकस नहीं, उन्हां विचों एक रमज़ान और इसी तरह ज़ुल्हिज्जा दा महीना वा, क्योंकि ये अजर व सवाब दे विच इन्हां दा कोई सानी नहीं इन्हां महीनों का। अल्लाह ताला दे कोल मैं दुआ गो हाँ जो कहा सुनिया उहदे उपर मैनू और सानू सब नू अमल करने की तौफीक देवे। ये तमाम दे तमाम फजीलतां सानू हासिल करने की अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक दे। और मैं थोड़े अगे अपने लिए भी दुआ गो हाँ कि अल्लाह सब तो पहले मैनू और फिर सब नू अमल की तौफीक देवे। गल चल रही सी कि रमज़ान के बरकतां वाले महीने दे विच अगर कोई शख्स अपनी मगफरत ना करवा सके तो बड़ा ही बदबख्त शख्स आ, बड़ा ही महरूम शख्स आ कि जिहड़ा यानी इन्ना बरकत वाला महीना हो के रहमत का महीना हो के जिहदे विच अल्लाह लोगों को जहन्नम तो नजात दिंदे आ और बरात का ऐलान करते हैं, वो फिर भी इस बरकतां नादियां हासिल कर सके। जिस तरह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की नक खक वलूद होवे जिहड़ा रमज़ान का महीना पावे और अपनी बख्शिश ना करवा सके। और इसी तरह फरमाया कि दूरी होवे उस शख्स लई जिहड़ा रमज़ान का महीना पावे और अपने आप को बख्शा ना सके। और इसी तरह तीजी जगह फरमाया जिहड़ा रमज़ान का महीना पावे और उहदे विच बख्शिश ना होदी होवे और वह जहन्नम दाखिल होवे, अल्लाह उहनूं दूर करे, अपने आप तो दूर करेगा। और इसी तरह चौथी जगह फरमाया जिन्हें रमज़ान का महीना पाया मर गया, उसकी मगफरत नहीं हुई, वो जहन्नम में दाखिल हो गया, अल्लाह उन्होंने अपनी रहमत तो दूर करे। अल्लाह के कोलों दुआ गवा मैं कि अल्लाह
साडी मफरत भी फरमाए, साडे उपर रहमो करम भी करे और असीं इस महीने दी विच खास तौर पर अल्लाह की इबादत करते हुए उसकी रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सकीए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।